चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि प्रसरण किए बिना सिद्ध कीजिए कि सारणी का मान शून्य होगा। तो बेटा यहाँ पर हमें प्रगुण का प्रयोग करना होगा, है ना। अब शून्य करने के लिए जो हमने प्रगुण पढ़े हुए उसमें पहला प्रगुण था कि सभी अवयव क्रमागत हो, तो वो तो यहाँ लगेगा नहीं। दूसरा था कि किसी दो पंक्ति अथवा किसी दो स्तंभ के अवयव समान हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई, 1 1 1, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं R1 में R2 को ऐड कर दूँ तो ऑपरेशन मेरा हो गया बेटा R1 इम्प्लाइज R1 प्लस R2। तो बेटा ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ क्या हो गया बेटा, फिर यहाँ आ गया जेड एक्स वाई, और यहाँ पर 1 1 1। अब अगर मैं R1 से x प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ ले लूँ या कॉमन लेने पर, ऐसा लिख सकता हूँ, कॉमन लेने पर। तो बताइए क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ आएगा बेटा 1 1 1 जेड एक्स वाई 1 1 1। और हम देख सकते हैं कि यहाँ दो अवयव एक जैसे हो गए, R1 R3 बेटा सर्वसम हो गया, तो मान क्या हो जाएगा 0। यहाँ लिखेंगे सिंस R1 तथा R3 सर्वसम है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बेटा कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 करिए, है ना। तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इसकी वैल्यू को 0 करेंगे। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि अगर मैं C1 में C2 को ऐड कर दूँ तो बेटा ये x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी बन जाएगा, है ना। और फिर ये C3 के सर्वसम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, ये लीजिए, ये हो गया x वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, ठीक है। और यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई करिए, C1 इम्प्लाइज C1 प्लस C2। तो अगर ऐसा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे बेटा तो देखो ये बनेगा x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, है ना। यहाँ पर a b c, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। और इस तरीके से हम देखेंगे कि C1 और C3 सर्वसम हुए, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। आगे लिखेंगे सिंस C1 तथा C3 सर्वसम है। आई बात समझ में। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है बेटा कि सिद्ध करिए कि डिटर्मिनेंट का मान शून्य होगा। तो फिर से मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर ले लेता हूँ, ये लीजिए a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। फिर है बेटा सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम 0 करना है तो हमें 4 प्रगुण सिखाए गए थे बेटा, या तो अवयव क्रमागत हों, या फिर दो पंक्ति या दो स्तंभ सर्वसम हो जाएं, आइडेंटिकल हो जाएं, एक जैसे हो जाएं, या फिर एक पंक्ति या स्तंभ के अवयव दूसरे पंक्ति या स्तंभ के अवयव के समान अनुपात में हो जाए, या फिर किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाए। तो यहाँ पर मैं आसानी से ये देख रहा हूँ कि अगर मैं R1 में R2 और R3 को बेटा ऐड कर दूँ तो मुझे एक पंक्ति के सभी अवयव शून्य होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही ऑपरेशन यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। तो क्या अप्लाई करेंगे बताइए, यहाँ पे मेरा ऑपरेशन हो जाएगा बेटा R1 इम्प्लाइज R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 R2 और R3 को ऐड कर दीजिए। ऐसा करते ही देखो जब ऐड करेंगे तो बेटा ये a माइनस बी है, ये b माइनस सी है, ये c माइनस ए है।
तो देखो सी से सी कैंसिल होगा, बी से बी कैंसिल होगा और ए से ए कैंसिल होगा। तो यहाँ आएगा बेटा 0, यहाँ पर भी देखिए आएगा 0 और ये भी हो गया 0। और ये एलिमेंट्स b माइनस सी माइनस ए माइनस बी कॉपी कर दीजिए। तो b माइनस सी माइनस ए माइनस बी। सिमिलरली c माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, इसको आप ऐसे कॉपी कर दीजिए। अब इसका मान हो गया 0 और आगे लिख देंगे प्रगुण से। क्योंकि प्रगुण कहता है कि यदि किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ के सभी अवयव 0 हो जाए तो सारणी का मान 0 हो जाता है। ठीक है बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 7, 65, 3, 8, 75, 5, 9 और 86। इस सारणी का मान बेटा 0 सिद्ध करना है। और फिर से सेम कंडीशन, आपको प्रसार नहीं करना है, प्रगुण का प्रयोग करना है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75 और 86। ठीक है। अब यहाँ पर हम प्रगुण का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं C3 में से C1 को घटा दूँ तो यहाँ पर C3 इम्प्लाई C3 माइनस C1। तो बेटा ये हो जाएगा, यहाँ पर मैंने C1 को कॉपी कर लिया 2, 3, 5, 2, 3, 5। C2 को भी कॉमन कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए 7, 8, 9 और यहाँ होगा बेटा 65 में से 2 घटाएंगे तो 63, 75 में से 3 को घटाएंगे तो 72 और 86 में से 5 को घटाएंगे बेटा तो 81। अब आप देख सकते हो कि C3 से 9 कॉमन है। तो अगर मैं 9 ऐसा लिख दूंगा, C3 से 9 कॉमन लेने पर, तो बताइए क्या आएगा 2, 3, 5, 7, 8, 9, 7, 8, 9। अब आपको दिखाई दे रहा है कि 2 कॉलम एक जैसे हो गए, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। आगे लिखेंगे C2 तथा C3 सर्व सम है ना। इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा हमें प्रूफ करना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा b प्लस सी, q प्लस आर, y प्लस जेड, c प्लस ए प्लस बी, आर प्लस पी, p प्लस क्यू, z प्लस एक्स एंड x प्लस वाई। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब आप लेफ्ट हैंड साइड के सारणी में देखो, सभी पदों में 2-2 पद हैं और हमें इसको एक एक पद में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना होगा, घटाना होगा। मैं ऑपरेशन लगा लेता हूँ बेटा। R1 इम्प्लाइज R1 माइनस R2 माइनस R3। R1 में से R2 और R3 को घटाएंगे, इससे क्या फ़ायदा, C से C कैंसिल, B से B कैंसिल और यहाँ आएगा बेटा माइनस का 2a है ना। ये देखिए R1 हमारा कितना है, R1 है b प्लस सी और इसमें से हम माइनस करेंगे R2 और R3। R2 को देखिए C प्लस ए प्लस बी, C प्लस ए और a प्लस बी। तो देखो ये C से C कैंसिल, B से B कैंसिल, तो यहाँ आएगा माइनस का 2a। आ रही बात समझ में? इस तरीके से। चलिए तो बताइए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 2a है ना। और यहाँ पर C प्लस ए प्लस बी, C प्लस ए प्लस बी। सिमिलरली यहाँ घटाया होगा बेटा, तो Q से Q कैंसिल, R से R कैंसिल, यहाँ हो गया होगा माइनस का 2p, तो माइनस का 2p और यहाँ आएगा
आर प्लस पी पी प्लस क्यू, तो ये लीजिए आर प्लस पी पी प्लस क्यू। फिर जब यहाँ हमने घटाया तो देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा और z से z, तो माइनस का 2x आएगा बेटा, तो माइनस का 2x और यहाँ हो गया z प्लस एक्स एंड एक्स प्लस वाई, तो ये लीजिए z प्लस एक्स एंड एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब दो कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो गया माइनस का a माइनस का p माइनस का x, c प्लस a प्लस b, आर प्लस पी पी प्लस क्यू, यहाँ आएगा बेटा जेड प्लस एक्स एंड एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर देखो हमें, अगर मैं R2 में R1 को ऐड कर दूँ बेटा, तो देखो ये a से a कटेगा, यहाँ माइनस p से p कट जाएगा और यहाँ x x कट जाएगा। सिमिलरली R3 में अगर हम R1 को ऐड कर दें तो यहाँ पर भी a p और x कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या रह जाएगा बेटा, ये तो ये देखो होगा 2 माइनस का p सॉरी माइनस का a माइनस का p और माइनस का x, तो माइनस का a माइनस का p माइनस का x, और यहाँ पर हमने जोड़ दिया है तो ये कट गया, सी आर जेड हो जाएगा बेटा, है ना, तो यहाँ हो जाएगा सी आर जेड, ए से ए कट गया, पी से पी कट गया और एक्स से एक्स कट गया। ऐसे यहाँ बताइए, यहाँ भी ए कटेगा, पी कटेगा और एक्स कटेगा, तो यहाँ आएगा बी क्यू वाई, तो यहाँ हो गया बेटा बी क्यू वाई। अब आप सिंपली माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो माइनस का 2, ये देखो हो गया ए पी एक्स सी आर जेड, और यहाँ हो गया बेटा बी क्यू वाई। ठीक है, अब हमें जो प्रूफ करना है बेटा, वहाँ देखो ये बी क्यू वाई है और ये सी आर जेड है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज करना होगा, तो ऑपरेशन लगाइए R2 इंटरचेंज विथ R3, तो इससे क्या होगा, तो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए बताइए यहाँ पर क्या हो गया, देखो यहाँ पर है 2 माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 2, R1 को तो जैसे का तैसा कॉपी करो, R1 कितना बेटा ए पी क्यू सॉरी ए पी एक्स, तो ए पी एक्स कॉपी कर दिया। यहाँ बताइए अब ये आपस में इंटरचेंज हो गए R2 और R3, तो ऐसा दोनों मूवर आप तीर लगाएंगे बेटा, ये किसको दिखाता है, इंटरचेंज को, है ना, तो ये लीजिए इंटरचेंज कर दिया हमने, तो बी क्यू वाई यहाँ चला गया, बी क्यू वाई, और सी आर जेड यहाँ आ गया, तो ये हो गया बेटा सी आर जेड। और जब हम दो पंक्ति या स्तंभ को आपस में परिवर्तित करते हैं तो सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यही हमारा बेटा राइट हैंड साइड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें प्रूफ करना है कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी बेटा 0, तो हमें प्रगुण का प्रयोग करना है। तो आइए इस सारणिक को हमने डेल्टा के बराबर लिख लिया, 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। अब प्रगुण में हमने पढ़ा है बेटा कि अगर सभी पंक्तियों को स्तंभ बना दिया जाए और सभी स्तंभों को पंक्ति में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है, यानी आर आई इंटरचेंज विथ सी आई, रो को कॉलम कर दीजिए और कॉलम को रो कर दीजिए, तो बताइए क्या हो जाएगा, 0 a माइनस का b माइनस a 0 माइनस सी बी सी 0, ये हमारा डेल्टा हो गया बेटा। ठीक है, अब हम R1 से ये R1 R2 R3 तीनों से ही कॉमन ले लेते हैं। चलिए तो यहाँ लिख लेंगे R1 R2 तथा R3 से माइनस
कॉमन लेने पर। ठीक है बेटा, तो बताइए क्या आएगा, माइनस माइनस माइनस, 3 बार माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ या ना। तो ये हो गया 0 a माइनस का b, ये हो गया बेटा माइनस का a, 0 माइनस का c, और ये हो गया b c और 0, है ना। अब अगर माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही तो आएगा, तो ये हो गया 0 a माइनस b माइनस a, 0 माइनस c, b c और 0। तो यहाँ से हमने देख लिया कि डेल्टा जो है माइनस के डेल्टा के इक्वल है बेटा। तो इसका मतलब हो गया कि डेल्टा अगर माइनस डेल्टा के इक्वल है, पक्षांतर करें बेटा तो 2 डेल्टा इक्वल टू 0, इसका मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू 0। डेल्टा हमने सारणिक को माना था, तो मैं कह सकता हूँ कि इस सारणिक का मान 0 हो गया। किस सारणिक का, 0 a माइनस b माइनस a 0 माइनस c, और बेटा b c 0। ये लीजिए, इस सारणिक का मान क्या आ गया, 0, और यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हमने सिद्ध कर दिया, इति सिद्ध। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बेटा कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 सिद्ध करके देखिए, सिद्ध करिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हमें सिद्ध करके दिखाना है, तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है बेटा 1 a स्क्वायर, 1 b स्क्वायर, 1 c स्क्वायर। अब आपको राइट हैंड साइड में ये 3 ब्रैकेट नज़र आ रहे हैं, तो बेटा ये तीनों ब्रैकेट गुणा में, इसका मतलब ये गुणनखंड है। तो मुझे सारणिक के अंदर इस तरीके से ऑपरेशन लगाना है कि ऐसा गुणनखंड बन जाए, यानी ये कॉमन निकल के आना चाहिए। जब ये सारणिक के अंदर कॉमन रो या कॉलम में कॉमन बनेंगे तब हम उसको सारणिक से बाहर निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम a माइनस बी बना पाते हैं। तो अगर बेटा मैं R1 में से R2 को घटा दूँ, ये लीजिए R1 इम्प्लाइज R1 माइनस R2, तो 1 में से बन गया 0, यहाँ देखो a माइनस बी और यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बेटा वहाँ से मुझे a माइनस बी मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं R2 में से R3 को घटा दूँ बेटा, तो मुझे b माइनस सी भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई करिए, R1 में से R2 घटाइए, 0, यहाँ होगा बेटा a माइनस बी, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड रो में आइए R2 में, अब R2 में से R3 घटाएंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, b माइनस सी, यहाँ हो गया बेटा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ बताइए 1 सी स्क्वायर। क्लियर, तो इस तरीके से हमने घटा लिया। अब हमें R1 और R2 से कॉमन नज़र आ रहा है, तो मैं बोलूँगा R1 से a माइनस बी तथा R2 से b माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर या फिर कॉमन लेने पर। ठीक है, चलिए तो कॉमन ले लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन ले लिया हमने। बताइए ज़रा अंदर क्या यहाँ से आएगा। देखो यहाँ से मैंने R1 से a माइनस बी कॉमन लिया है, तो यहाँ पर 0, यहाँ आएगा 1, है ना। तो ये हो गया बेटा 0 1। अच्छा यहाँ बताओ, यहाँ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है बेटा a माइनस बी और a प्लस बी। अब आपने अगर a माइनस बी कॉमन लिया तो क्या आएगा वहाँ a प्लस बी। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा a
प्लस बी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से कॉमन है, R2 से देखो क्या कॉमन है, b माइनस सी, तो यहाँ हो जाएगा 0 1 और यहाँ हो जाएगा b प्लस सी, ठीक है। चलिए ये बताइए, यहाँ बेटा 1c सी स्क्वायर, तो इसको मैंने जैसे का तैसा कॉपी कर दिया, 1c सी स्क्वायर, ये लीजिए। क्लियर। अब देखो हमें 3 ब्रैकेट प्रूफ करने थे, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। इसमें से बेटा 2 ब्रैकेट हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, a माइनस बी और b माइनस सी हमने फाइंड कर लिया है। अब इस सारडिक में मुझे 2 जीरो नज़र आ रही है। देखिए जब भी हमारे सारडिक में कभी किसी एक पंक्ति या स्तंभ में 2 जीरो आ जाए तो बेटा प्रसार करते हैं। तो अगर मैं यहाँ C1 के सापेक्ष प्रसार कर दूँ, प्रसार करने पर तो क्या आएगा, a माइनस बी, बी माइनस सी, ब्रैकेट लगाया, 0 माइनस 0 प्लस 1, फिर हम इसको ढक लेंगे तो ये आएगा बेटा b प्लस सी माइनस का a और माइनस का b। तो देखो यहाँ b से b कैंसिल और ये फाइनली आया बेटा a माइनस बी, b माइनस सी और यहाँ से आएगा बेटा c माइनस a, और यही हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है। और यही हमें सिद्ध करना है।